नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 26 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी हुए रिहा, गाजा में जश्न मना, हमास पर फक्र। बड़ी अपडेट, इजराइल की चंगुल से छूटते ही गर्जी महिलाएं, हमास के समर्थन का किया ऐलान। कहा आज अगर हम बाहर आ पाए तो हमास के लड़ाकों की वजह से। बड़ी अपडेट निकल के आई है, हमास के लोगों को पूरी दुनिया में हो रही है जमकर वाहवाही। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार एक बार फिर सीज फायर की बात शुरू होगा। गाजा में भीषण युद्ध का फाइनल चरण, इजरायली एक्सपर्ट ने कहा 10 दिन में जीत लेंगे। वहीं अब अल-कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा हम भी पूरी तरीके से तैयार। तीसरी खबर में बताएंगे, गज्जा का बदला, इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर 73 ठिकानों पर हुए हमले 73 बार। बताएंगे कैसे अमेरिकी सेना के खिलाफ विरोध उठ रहा है। अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, बड़े पैमाने पर लोग दक्षिणी गज्जा से उत्तरी की तरफ भाग रहे हैं अपने घरों की तरफ। सीज फायर होते ही लोग लौट रहे हैं अपने घर की तरफ। इजराइल को पड़ गया भारी सीज फायर। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षाकार जॉन बोल्टन का बड़ा दावा। बोले हमास ने हाल ही में इजराइल एक बड़ी जीत हासिल की है। हमास ने हाल ही में इजराइल पर एक बड़ी जीत हासिल की है। यह सौदा इजराइल के लिए एक घातक होगा, ये उन्होंने बताया है। इतना ही नहीं, एक और अपडेट निकल के आई, जहां गाजा में जंग की इजराइल को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। कितना खर्च हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। और इन सब पे बीच सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है राजस्थान चुनाव को लेकर, बताएंगे क्या करके। लेकिन सबसे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें फ़लस्तीनी राष्ट्र के प्रतिरोध और संघर्ष की ताकत, दुनिया हैरान। गाजा में जोरदार तरीके से मनाया गया जश्न, महिलाओं ने कहा हमें हमास पर है फ़क्र। जी हाँ, दरअसल हमास पर अब दुनिया फ़क्र कर रही है, उस हमास पर जिसको दुनिया ने साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन हमास ने अपने दम पर इजराइल को घुटने पर लाया, चाहे 45 दिन और 50 दिन तक जंग लड़नी पड़ी। आखिरकार फिलिस्तीनियों को छोड़ने का क्रम शुरू हो गया और कल एक साथ 50 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया है। आपको बता दें 50 से ज़्यादा कल एक दिन में। इस तरीके से 10 दिन में क्रम चलेगा और 500 से 600 के करीब फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दौरान जो है वो अब महिलाएं, बड़े पैमाने पर बच्चों को छोड़ा जा रहा है। महिलाएं और बच्चे छोड़ कर आ रहे हैं तो लोगों का बड़ा बयान निकल गया है। लोगों का कहना है कि फिलहाल अपनी खुशी को लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम हमास का शुक्रिया अदा करते हैं और हमास पर फक्र है। हमास को लेकर के फ़िलिस्तीन में जो है वो जश्न मनाया गया और एक तरीके से देखा जाए तो पटाखे फोड़े गए। एक तरीके से जैसे दिवाली का माहौल भारत में होता है उस तरीके से जो है वहाँ पर माहौल देखने को मिला और बड़े पैमाने पर लोगों की रिहाई जारी है। कल भी खबर निकल के आई है कि 15 से ज़्यादा होस्टेज को कल भी छोड़ा गया है। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच गाजा पट्टी में हमास की जीत का पूरी दुनिया में जश्न मन रहा है और हमास की चारों तरफ वाह वाही हो रही है, जो कि अपने आप में एक तरीके से इसे बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। एक और अपडेट, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का बड़ा दावा। बोले इजराइल को खतरनाक तरीके से पड़ेगा भारी। हमास ने हाल ही में इजराइल पर कहा कि बड़ी जीत हासिल की है और ये सौदा कई मसलों में घातक रूप से त्रुटिपूर्ण है। भले ही इसे त्रुटिहीन तरीके से लागू किया गया हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ, हमास के खिलाफ उनका कहना यह है कि हमास के खिलाफ इस तरीके के युद्ध विराम ये इजराइल पर भारी पड़ेगा और हमास एक बार फिर से 5 दिनों में ही स्टैंड हो जाएगा। हमास ने हाल ही में इजराइल पर एक बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हमास, इजराइल का 50 दिन की जितनी मेहनत थी वो सब बेकार गई है और इसे एक तरीके से हमास की जीत के तौर पर दुनिया देख रही है और देखेगी भी, क्योंकि हमास ने अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा और इजराइल को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। एक और अपडेट, गाजा में गिराए गए एक बम का जवाब मिलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को दी सीधी धमकी। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल को गाजा में हमलों को बदला लेने की धमकी दी। खामनेई ने कहा कि इजराइल को अगर लगता है कि वो गाजा में मौत बरसा कर बच जाएगा तो वो ऐसा नहीं है। इजराइल को गाजा में गिराए जा रहे एक बम का हिसाब देना होगा और वो बमबारी करके अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है। अयातुल्ला अली खामनेई ने इजराइल के लिए धमकी देते समय आई है जब दोनों पक्षों ने गाजा में युद्ध विराम के समझौते किए हुए। अयातुल्ला अली खामनेई ने
हिब्रू में सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में खमैनी ने लिखा है कि इजराइल गाजा में कितनी भी बमबारी कर ले, लेकिन उस करारी हार की भरपाई नहीं कर सकता है उसे जो 7 अक्टूबर को झेलनी पड़ी है। गाजा पर बमबारी करके वो अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है। गाजा का युद्ध करने के लिए अनुत्तरित नहीं रहेगा और ये न माने कि इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। उनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो सीधे तौर पर ईरान के जो चीफ हैं उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मतदान संपन्न है। जी हाँ, कल गहमा गहमी के बीच कई जगहों पर हुआ झड़प, लेकिन इन सब पे मतदान संपन्न होने में राजस्थान में लगभग 75% के करीब हुआ मतदान। जी हाँ, दरअसल राजस्थान में आपको बता दें 199 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है और 3 तारीख के फिलहाल इसमें नतीजे आएंगे। लेकिन आपको बता दें 3 तारीख के नतीजों से पहले जो है वो देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का दावा ठोंक दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से युवाओं और नए वोटरों का रुझान ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने ये चीज़ें कही और कहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो युवाओं के लिए हमने दरवाजे खोलेंगे। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस, अपने सुझाव देने के लिए एक और अपडेट निकल के आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सीज फायर के बाद फिर शुरू होगा गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध का फाइनल चरण। इजरायली एक्सपर्ट का दावा 10 दिनों में जीत लेंगे गाजा पट्टी को, हमास के लड़ाकों को करेंगे खात्मा। गाजा शहर में 1.5 महीने से ज़्यादा समय से चली जंग को फिलहाल सीज फायर किया गया। साथ ही इजराइल की ओर से अब यह कहा गया है कि हमास को खत्म करने के लिए वो अपना अभियान जारी रखेगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गाजा शहर में युद्ध विराम सिर्फ कुछ ही दिनों का है या फिर इसे हमास लंबा खींच सकता है। साथ ही यह भी प्रश्न है कि कुछ दिन के विराम के बाद क्या फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, अब फिर कब तक चलेगा और आखिर इसका अंत कब तक होगा। इस पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल का सैन्य अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। बीबीसी में छपी पॉल एडम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की अनुमति देने के लिए हुए संघर्ष विराम के चलते 4 से 9 दिनों तक इजरायली सेना का अभियान रुका रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमास कितने बंधकों को रिहा करने का फैसला करता है। विराम के खत्म होने पर इजरायली विशेषज्ञों को उम्मीद है गाजा शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई फिर से शुरू होगी और 1 सप्ताह 10 दिनों तक चलेगी, यानी 10 दिनों में लड़ाई जीत ली जाएगी। ये चीजें जो है वो वहां के विशेषज्ञों का कहना है। यानी एक तरीके से इजराइल अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि 2 महीने तक युद्ध चलेगा सीज फायर के बाद, यानी सीज फायर के बाद इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है युद्ध करने की। एक और अपडेट, गजा का बदला, इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर 73 बार हुए हमले, अमेरिकी सैनिकों को अपने अपने देश से निकालना चाहते हैं लड़ाके। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि इराक और सीरिया में देश की सेना पर पिछले 40 दिनों में 73 बार ड्रोन हमले हुए हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को बताया है कि फिलहाल 17 अक्टूबर से अब तक ईरान और सीरिया में अमेरिकी सेना पर कई हमले हुए और इस हमले में तबाही मची हुई है। इस हमले में अब तक 73 बार हमले हो चुके हैं। पेंटागन के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि 3 हमले कल ही हुए। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के उप प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 66 हमले के ताजा आंकड़े पेश किए गए हैं। तो 73 बार हमले किए गए और इस हमले में सीधे तौर पर इराक और सीरिया में हुए हैं। दरअसल इराक और सीरिया में लगातार अमेरिकी सैनिकों को देश से निकालने की बातें होने लगी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और सीरिया को फिलहाल देश से तत्काल अपने सैनिकों को निकाला जाना चाहिए। एक और अपडेट, मीडिया द्वारा लिया गया ड्रोन फुटेज, गाजा में इजराइल ने 49 दिनों में की बमबारी। इस बमबारी में पूरे गाजा शहर में जितने आवास उसका आधा तबाह हो गया। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, इजराइल ने बमबारी करके होटल 278 बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। लोग बिना घर के यहाँ शरण शिविर लिए हैं। गाजा में ठंड भी शुरू हो चुकी है और आधे से अधिक गाजा के लोग बिना घर के जिंदगी में रह रहे हैं। आपको बता दें इस ठंड में फिलहाल कल खबर निकल के आई कि सीज फायर में बड़े पैमाने पर लोग गाजा में अपने पुराने घर में वापस लौट रहे हैं। उनको मरम्मत करा एक बार फिर से वहां रहने की तैयारी करेंगे। दरअसल आपको बता दें पूरे गाजा को खंडर बना चुके लगभग 2,38,000 बिल्डिंगों को पूरी तरीके से उन्होंने तबाह कर दिया है। हर एक जगह पर उन्होंने भीषण बमबारी की और इस बमबारी में भारी नुकसान हुआ है और यही कारण है कि फिलहाल गाजा पट्टी में लोग जो है वो पूरी तरीके से बिना घरों को रहने को मजबूर हो चुके हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, गाजा में जंग के इजराइल को चुकानी पड़ रही भारी कीमत चौंकाने वाले हैं एक दिन के खर्च के आंकड़े। जहां दरअसल कंगाल हो चुका है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में लगातार सैन्य अभियान चला और 48 दिन तक लगातार लड़ाई चली। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने समझौता करते हुए युद्ध विराम किया। हालांकि यह अस्थायी विराम है और 4 दिनों बाद लड़ाई फिर शुरू होने की संभावना है। इस लड़ाई में गाजा पट्टी बुरी तरीके से तबाह हुआ है और खासतौर पर उत्तरी गाजा मलबे का ढेर बना। वहीं दूसरी ओर इजराइल के लिए युद्ध काफी महंगा साबित हुआ।
हमास की ओर से कोई खास विरोध न झेलने के बावजूद एक मोटी रकम इजराइल को अपने इस सैन्य अभियान पर खर्च करनी पड़ी। इकॉनमी में कहा जा रहा है कि फिलहाल 2023 और 24 में अपनी इकॉनमी में करीब 48 अरब अमेरिकी डॉलर 180 अरब शेकेल का नुकसान हुआ है। फर्म ने कहा है कि इस युद्ध में खर्च हो रही राशि का 2/3 हिस्सा इजराइल वहन करेगा, जबकि बाकी खर्च अमेरिकी सैन्य सहायता के रूप में वहन करेगा। दरअसल इजरायली राष्ट्रीय आर्थिक परिषद ने लीडर कैपिटल मार्केट के अनुसार भी ज़्यादा खर्च की बात इस युद्ध में कही गई है। परिषद का कहना है कि इजरायल अर्थव्यवस्था पर युद्ध के चलते 200 अरब शेकेल यानी 54 अरब डॉलर का भार पड़ने जा रहा है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने युद्ध के हर दिन खर्च के अनुमान लगाते हुए कहा कि आईडीएफ ने एक दिन में अभियान में करीब 270 मिलियन डॉलर का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा, यानी इसमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सीधे तौर पर इजरायल को हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, इजरायल के साथ समझौते पर फिलहाल हमास ने कहा। अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, अभी ये तो ट्रेलर है, देखिए आगे आगे होता है क्या। दरअसल अबू उबैदा ने इजरायली रक्षा मंत्री और इजराइल के जो विशेषज्ञ हैं, जिनका कहना है, एक्सपर्ट जो है वो जिनका कहना है कि 10 दिनों में हम युद्ध खत्म कर लेंगे, 10 दिनों में हम जीत का जिन्होंने दावा किया है, उनको एक तरीके से करारा जवाब दिया गया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल 10 दिनों में आप युद्ध जीतने की बात छोड़ दीजिए, 10 दिनों में कुछ नहीं कर पाएंगे। सीज फायर की बात शुरू हुआ गाजा में, सीधे तौर पर अबू उबैदा प्रवक्ता ने कहा है कि इस के बाद हम स्वयं एक पर निर्णायक युद्ध छेड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीनियों की जीत हो रही है और फिलिस्तीनी जीतेंगे। हमास की सशस्त्र विंग के प्रवक्ता ने कहा है कि सभी मोर्चों पर इजरायल के साथ लड़ाई में तेजी लाई जाएगी। गुरुवार को अल-दीन अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अल जजीरा टीवी पर प्रकाशित एक वीडियो में लड़ाई तेज करने की भी बातें कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट, तेहरान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक सार्वजनिक अभ्यास के दौरान ईरानी खुर्रम शहर में 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया गया प्रदर्शन। ये मिसाइल इजरायल के आयरन डोम को भी पूरी तरीके से कर सकती हैं तबाह। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, कल एक बार फिर से ईरान राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनियों के समर्थन में एक सार्वजनिक सभा आयोजन किया गया। इस अभ्यास के दौरान ईरानी मिसाइल खुर्रम शहर में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान एकजुटता की ताकत दिखाने की कोशिश हुई ताकि दुश्मन देशों को एक करारा जवाब दिया जा सके कि आने वाले समय में हम युद्ध करने वालों को करारा जवाब देंगे। एक और अपडेट निकल के आई, इजराइल ने महिलाओं और नाबालिगों को छोड़ा, फलस्तीनी परिवार में खुशी की लहर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल जेलों में रिहा हुए 3 दर्जन से ज़्यादा फलस्तीनियों और शुक्रवार को वेस्ट बैंक पहुंचने पर ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। रिहा किए गए कैदियों में कुछ को छोटे अपराधों के लिए तो कुछ को हमलों के लिए दोषी ठहराया गया था। इन सभी कैदियों को अर-ए-इस्लाम के बाहर एक जांच चौकी पर रिहा किया गया, जहां भारी संख्या में फलस्तीनी लोग एकत्रित हुए थे। इन लोगों ने नारे लगाए, तालियां बजाई और हाथ हिलाए। रिहा किए गए कैदियों में 15 युवक स्तब्ध दिखाई दे रहे थे, मैले कपड़े पहने थकावट से चूर थे। युवक रिहा के बाद अपने अपने पिता से मिले तो कंधों पर सिर रखकर रोते हुए दिखाई दिए। रिहाई के समय रात का था, लेकिन आतिशबाजी की वजह से आसमान अलग अलग रंगों में पटा हुआ था दिखाई दिया। वहीं देशभक्ति के संगीत ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया था। एक और अपडेट, तुर्की के शहरों में लग रहे हैं अबू उबैदा के पोस्टर। जी हाँ, दरअसल तुर्की के ट्रेबनजोन शहर में शहरियों के जरिए एक पोल कार्ड लटकाया गया और एक बैनर जिसमें लिखा गया, कल कासम हमारे लिए एक सम्मान है, ट्रेबजोन से गाजा तक हजारों सलाम है। अबू उबैदा को पूरी तरीके से हीरो के तौर पर दिखाया गया है और अबू उबैदा को एक तरीके से नायक के रूप में दिखाया गया है। एक और अपडेट, इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा पर बड़ी खबर, कतर कोर्ट ने मंजूर की भारत की अपील। जी हाँ, दरअसल पिछले महीने आपको बता दें, कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों के लिए आशा की किरण जगी और कतर की अदालत ने भारत की याचिका को स्वीकार कर लिया है। भारत ने इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों को दी गई फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जिसे स्वीकार कर कतर कोर्ट ने 8 अधिकारियों को बहुत बड़ी राहत दी। सूत्रों के मुताबिक अपील व्यक्तिगत क्षमता से की गई थी, लेकिन भारत इनमें मदद की है। आपको बता दें, इंडियन नेवी के इन 8 अधिकारियों के खिलाफ कतर में इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। पिछले महीने उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और वो सभी 8 अधिकारी कतर के ही अल दाहिरा कंपनी में सीनियर लेवल पर काम करते थे। एक और अपडेट निकल के आई है, प्रयागराज में इस्लाम के अपमान पर बीटेक स्टूडेंट ने काटी बस कंडक्टर की गर्दन। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चलती बस में एक युवक ने बस कंडक्टर पर चौपर से हमला कर दिया और बस से उतरकर फरार हो गया।
घटना बस कंडक्टर को प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी इंजीनियरिंग के छात्र से हमला करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया था। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो में आरोपी ने कंडक्टर पर हमले की वजह बताई। इन सब के बीच पुलिस ने जब आरोपी युवक को अरेस्ट किया तो घटना में इस्तेमाल हथियार को रिकवर कर लिया और वहीं आरोपी इंजीनियरिंग छात्र ने पुलिस ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें आरोपी युवक के पांव में गोली लग गई। आरोपी को प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उस पर इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच की। यूपी के प्रयागराज सिविल लाइंस के करछना वाले जाने वाले इलेक्ट्रिक बस में यात्रा कर रहे इंजीनियरिंग के छात्र लारे भासमी और बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के बीच बस के किराए को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इंजीनियरिंग के छात्र लारे भासमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर धारदार चॉपर से हमला कर दिया।